साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास में जो बहुत सारे समितियां गठित की गई थी उसी में से एक बटलर समिति के बारे में समझेंगे। बटलर कमेटी के उद्देश्यों को, उसके कारणों को एवं उसके परिणामों को भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह बताते चलूँगा कि इससे प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए, इन कमिटियों से प्रश्न जो है बहुधा तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और बहुधा थोड़ा अंदर की बात को भी उठा के पूछ लिया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में देते हुए मैंने इस वीडियो को पूरी तरह से तैयार किया है और इससे संबंधित जो नोट्स है लिखित रूप से वो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जाकर के मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, लिंक पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगी आपको। देखिए, बटलर कमेटी, ये जो बटलर कमेटी थी ये 1927 में अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई थी और इसने तत्कालीन ब्रिटिश भारत के 16 राज्यों का दौरा किया। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का दौरा किया। 16 राज्यों का दौरा किया, यानी कि कमेटी गठित हुई 1927 में और 16 राज्यों का इसने दौरा किया। और ये जो बटलर कमेटी का नाम था, ये सर हार्टकोट बटलर थे, उन्हीं के अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई थी। उसमें 2 लोग और थे। तो ये जो कमेटी बनी, ये कमेटी का मूल जो काम था वो ब्रिटिश परम सत्ता एवं राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था। किनके बीच? ब्रिटिश परम सत्ता यानी कि क्राउन और साथ ही राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर अंग्रेजों ने इस कमेटी को क्यों बनाया। तो हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध में जिसमें अंग्रेज एक पक्षकार थे। पक्षकार क्या थे? मतलब पूरी दुनिया को पुनः बांटने के लिए वो लोग आपस में लड़ रहे थे और उसे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध नाम दे दिया। हालांकि वो विश्व युद्ध नहीं था, वो सिर्फ यूरोपीय कुछ राष्ट्रों का युद्ध था जो पूरी दुनिया में घूम घूम के लड़ रहे थे। पूरी दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं था उससे, भाई तुम समझो, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया प्रथम विश्व युद्ध का। यदि 14 से 19 के घटनाओं को समझें या ध्यान रखें और कालांतर में अभी देखें तो अभी जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि यूरोप की एक मानसिकता है कि वह यूरोप के प्रॉब्लम को पूरी दुनिया का प्रॉब्लम समझती है, लेकिन पूरी दुनिया के प्रॉब्लम से उसको कोई मतलब नहीं है। यही सोच ये इनके शुरुआत से ही रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रथम विश्व युद्ध नहीं था, कुछ यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अपने भूभाग को बढ़ाना और अपनी आर्थिक लिप्सा को पूरी दुनिया में अपने अपने हितों को ध्यान रखते हुए देखना कि एक युद्ध थी, इसे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध नाम दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इतिहास की किताबों में लिखा है, पढ़ सकते हैं। था भी, लोग पूरी दुनिया के मारे गए, भारत के भी बहुत सारे सैनिक काम आए। यदि भारतीय उपमहाद्वीप देखें तो पाकिस्तान के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, श्रीलंका के भी होंगे, कुछ चाइना जापान वगैरह के भी होंगे। भाई जापान भी नया नया क्या कहते हैं शेर बना था। तो कहने का मतलब है कि इन्वॉल्व तो पूरी दुनिया के लोग थे, लेकिन उसके जो नीति निर्देशक थे या यूँ कहिए कि उसके जो डायरेक्टर वगैरह थे वो सब यूरोप के कुछ देशों के लोग थे और वही लोग अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में झड़पे और उन्होंने उसका नाम दे दिया प्रथम विश्व। अब चूंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेजों को सहायता की जरूरत थी, तो भारतीय राज्यों ने, जो देसी राज्य थे, उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की। खूब भाई आप लड़िए, हम आपको भरपूर सहायता करेंगे। आपको याद होगा कि किस प्रकार से गांधी जी को क्या कहते हैं भर्ती करने वाला सार्जेंट की भी उपाधि दी गई थी। कहने का मतलब है कि भारतीय जनमानस ने अंग्रेजों का सहयोग किया इसमें। हालांकि विरोध था लेकिन फिर भी सहयोग किया। जो भारतीय राज्य थे, मतलब राजे राजवाड़े, उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया, तन मन धन सबसे सहयोग किया। तो जब सहयोग हुआ तो भारतीय राजाओं ने उनसे कुछ मांग रखी।
भारतीय जो राज मांग कर रहे थे, राज्य नहीं राजा जो मांग कर रहे थे, उनका मूल उद्देश्य ये था कि भाई ये जो आज़ादी का मूवमेंट चल रहा है, देश जब आज़ाद होगा तो उसमें हमारी क्या स्थिति होगी। बात समझिए, वो देश के लिए नहीं लड़ रहे थे या उनकी जो मांग थी वो भारत के लिए नहीं थी, अपने अपने वंशजों, अपने अपने राज्यों के हित के लिए थी। पहले राज्य हित, बाद में देश देखा जाएगा। आप मेरे बात से विवाद रख सकते हैं, आप मेरे बात से आक्षेप रख सकते हैं, लेकिन मूल स्थिति यही थी। इधर कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक संगठन थे वो अपना अलग आज़ादी मूवमेंट चला रहे थे। उनका मानना था कि जो राजे राजवाड़े हैं, इनकी अब कोई न उपयोगिता है न कोई ज़रूरत है। यदि ज़रूरत होगी तो वो भारतीय लोकतंत्र और संसद के अधीन होगी, न कि उससे परे होगी। और इसी बात से जो राजे राजवाड़े थे वो सहमे हुए थे। उन्हें लगता था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी क्या हैसियत होगी, हम तो फिर उसी लाइन में आ जाएंगे जिन्हें हम देखकर आज दुत्कारा करते। और हुआ भी यही और होने भी यही चाहिए थे। तो इन्हीं सब परिप्रेक्ष्यों में, अर्थात भारतीय राज्यों के सहयोग एवं उनकी आकांक्षा को देखते हुए ब्रिटिश सत्ता ने एक कमेटी गठन की जिसे बटलर कमेटी कहा जाता है, और इसके जो अध्यक्ष थे सर हार्टकोट बटलर थे। तो बटलर कमेटी जो थी 1927 में बनी और इसने 16 राज्यों का क्या कहते हैं दौरा किया। और सर हार्टकोट बटलर जो थे वो 1929 में अपनी रिपोर्ट को दिया। कब दिया? 1929 को। परीक्षाओं में आपसे यही पूछ सकता है कि बटलर कमेटी का कार्यकाल था तो 1927 से 1929। उद्देश्य था तो परम सत्ता एवं भारतीय राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना एवं सुझाव देना। यही सीधा सीधा परम सत्ता एवं देशी राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ परम सत्ता, यानी कि ब्रिटिश जो क्राउन थे वो अब भारतीय राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना। लेकिन ध्यान रखिए कि भारतीय राज्यों का जो रजवाड़ों का जो समझौता हुआ था वो भारत सरकार से हुई थी, यानी कि जो वायसराय थे उनसे हुई थी, परम सत्ता से नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब बोलिए कि तो फिर परम सत्ता कहाँ था? परम सत्ता ने ही वैलिड किया। तो परम सत्ता ने वैलिड किया था 1858 में कि हम आपसे अब कोई युद्ध नहीं होंगे, एक कंपनी जो है या कंपनी के शासन को जो हमने हड़प लिया है अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, आपको हम सारे अधिकार, सारे सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो समझौता था वो भारत के जो अंग्रेजी शासन थी उसके और राज्यों के बीच था। अंग्रेजों ने एक दीवार खड़ा कर दी परम सत्ता का। किसका खड़ा कर दिया? परम सत्ता का। तो इस तरह से जो अंग्रेजों ने थी ये एक कुटिल चाल चल दी। इस तरह से उन्होंने क्या किया? इन्होंने दो उद्देश्य पूरे किया अपने। पहला, उन्होंने भारतीय राज्यों को दिग्भ्रमित कर दिया। दिग्भ्रमित इसलिए किया कि उन्होंने बोला कि देखिए हमने आपके लिए एक कमेटी बनाई है, कमेटी के आधार पर हम मिल बैठ के इसको देखेंगे। अब ये मिल बैठने की जो मामला थी वो इसलिए थी कि अंग्रेज एक बौद्धिक साम्राज्यवादी होने के नाते वो समझते थे कि हमें कभी न कभी भारत छोड़ना पड़ेगा। अब इतने बड़े शासन को हम अकेले कुछ लाख अंग्रेजों के द्वारा नहीं चला सकते, तो उस सबका सहयोग रखना ही चाहते थे। इधर जो राजवाड़े थे वो भारत के स्वतंत्र सत्ता से हिचक रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हमारे हित असुरक्षित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश सत्ता के पोषक थे, यानी कि उसे समर्थन कर रहे थे। अब कोई समर्थन क्यों देगा आपको? कुछ न कुछ उसको खिलाते पिलाते रहिए तभी तो समर्थन देगा। राजनीति में तो ही होता है, जब तक उसकी हितों को ख्याल नहीं रखेगा तो समर्थन नहीं मिलेगी। तो दोनों एक दूसरे के हितों को देखते हुए इस कमेटी की सिफारिशों को उन्होंने माना और देखा, और साथ ही इस कमेटी के द्वारा जो जो सिफारिशें लाई गई आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अंग्रेज वास्तविक रूप से जो राजवाड़े थे उनके कोई पक्षधर नहीं थे। वो सिर्फ देख रहे थे या चाह रहे थे कि ये जो समय है, ड्यूरेशन है, टाइम का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे टरकते जाए, हम अपना जो आर्थिक साम्राज्यवाद है उसको हितों को देखते रहे। ये उसका मूल काम था। तो देखिए सर हार्टकोट बटलर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसने 1929 में रिपोर्ट दिया, 27 में गठित हुई थी। उद्देश्य को जरूर ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं में क्या होता है कि उद्देश्य से संबंधित प्रश्न ही ज़्यादा पूछता है।
तो इसका उद्देश्य जो था रियासत के राजकुमारों एवं सर्वोच्च शक्ति के मध्य संबंधों की जांच एवं उनका स्पष्टीकरण, संबंधों की जांच एवं उनका स्पष्टीकरण, ये दोनों नहीं हो किए। वो जो बटलर कमेटी थी उसने जांच तो खूब किया लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दिया कोई काम। मतलब अपने जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की वो इतनी धुंधली थी कि उससे जो भारतीय राजवाड़े थे वो दिग्भ्रमित हो गए, और अंग्रेज कभी दिग्भ्रमित नहीं हुए। वो सीधा सीधा जानते थे हमें क्या करना है। मैंने सीधा पहले ही बताया कि देखिए उनकी जो कमेटी बनाए जाते थे इनके लिए, ये जो राजवाड़े वगैरह थे, सीधा यही था कि किसी तरह से इनको टरका के रखो, चूँकि अंग्रेज़ों को पता था कि हमें कैसे भारत को लूटना है और कैसे भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है उसको बांट के रखना। वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह से राजे राजवाड़े अंग्रेजी सत्ता को समर्थन दे रहे हैं ठीक उसी प्रकार से वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देने लगे। ध्यान रखिएगा कि जो राजवाड़े थे वो अंत तक, मतलब आज़ादी तक दिग्भ्रमित थे। वो कभी मुस्लिम लीग को समर्थन देते थे तो कभी कांग्रेस को और कभी अंग्रेजों को। यदि इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो वो एक अलग विषय हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आखिर ये बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या रहा होगा, इसके लिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं अनुशंसाएं। उसने क्या अनुशंसा की बटलर कमेटी ने? परम सत्ता एवं राज्यों के बीच संबंध सिर्फ समझौता नहीं बल्कि जीवित एवं वृद्धिशील हैं संबंध हैं, जिनका निर्धारण परिस्थितियों और नीतियों के तहत हुआ है, एवं इस समझौते में इतिहास एवं सिद्धांत भी शामिल है। देखिए नियम के तहत यहाँ पे भारत सरकार होना चाहिए था, अंग्रेजी भारत सरकार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डाल दिया गया? परम सत्ता। इसी को भारतीय राजनीतिज्ञों ने बोला कि आपने एक दीवार खड़ा कर दिया भारतीय राज्यों एवं ब्रिटिश सत्ता के बीच। ब्रिटिश सत्ता मतलब ब्रिटिश संसद या वायसराय के बीच में। अब वायसराय को एक मौका मिल गया राजवाड़ों को एक कहने का कि अरे भाई देखिए हम आपके साथ तो कुछ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्राउन से क्या कहते हैं आज्ञा लेनी पड़ेगी। यानी कि उनके हाथ में एक अधिकार दे दिया गया, या एक दोनों के बीच में, यानी कि भारत सरकार और राज्य के जो राजवाड़े थे उनके बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। बोला कि चलिए ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करके हम देखेंगे। तो इस शब्द से ही क्या कहते हैं, ये जो भारतीय जो राजनीतिक वर्ग था तत्कालीन, उसने आक्षेप उठाया और माना कि इस तरह के जो बातें हैं वो राजवाड़ों को टरकाने का है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जल्दी इस बात को समझ गए, बहुत सारे राजवाड़े भी समझ गए, लेकिन वो कर क्या सकते थे, उतनी बड़ी शक्ति के आगे उनकी कोई स्थिति नहीं थी। तो परीक्षाओं में जब आप विशेष की परीक्षा देंगे तो वहाँ पे इस चीज़ों के से संबंधित प्रश्नों को पूछ सकता है। दूसरा है कि ब्रिटिश परम सत्ता रियासतों की रक्षा करती है, यानी कि ब्रिटिश परम सत्ता जो है वो रियासतों की रक्षा करती है, ऐसा उन्होंने अनुशंसा की। यानी कि ब्रिटिश परम सत्ता का परम कर्तव्य है कि वो रियासतों की रक्षा करे। अब यहाँ से क्या समझ सकते हैं? यहाँ से हुआ कि भाई जो राजवाड़े थे जो डर रहे थे उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। अब रक्षा किससे करेंगे? राजवाड़े तो आपस में लड़ नहीं रहे थे, अंग्रेजी सेना हर जगह रखी हुई थी, तो रक्षा किससे करेंगे? तो रक्षा उनके हितों की करनी थी, जिनके हित जो थे वो आज़ादी के मूवमेंट में धीरे धीरे घिस रहे थे। यानी कि ये रक्षा राजवाड़ों की रक्षा ये नहीं थी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन कम करने की एक चेष्टा थी। तीसरा, राज्य का स्थानांतरण एवं उनके समझौते के बिना भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार की नई सरकार को नहीं करना चाहिए। यानी कि राज्यों का जो स्थानांतरण होना था या राज्यों का जो विघटन होगा, जो भी तत्कालीन सरकार आएगी या ब्रिटिश भारत की जो एवज में उत्तरदायी सरकार आएगी, यानी कि सीधा सीधा इसको समझिए कि यदि भारत आज़ाद होगा तो ब्रिटिशर्स जो राजवाड़े थे उनके हितों को ध्यान रखा जाएगा और बिना उनके पूछे कुछ नहीं किया जाएगा। यानी कि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत जो है वो जो जब आज़ाद हुआ था तब तो 550 ऊपर रियासत है, बांग्लादेश पाकिस्तान को मिला दीजिए और भी ज़्यादा थे। यानी कि वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि इसे हम खंड खंड भारत बना कर रखें ताकि अपने साम्राज्यवादी हितों के सुदूर क्या कहते हैं भविष्य तक, सुदूर अतीत नहीं एकदम अनंत भविष्य तक सुरक्षित रख सके।
हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जो राजनीतिक लोग थे इस बात को समझते थे, अब बहुत सारे रजवाड़े भी इस बात को समझते थे, लेकिन चूंकि अंग्रेजों की नीति थी कि इनको जितना बांटो ताकि हम अपने शासन को बनाए रख सकें, तो इसी के तहत ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि आपके बिना पूछे हुए हम किसी को नहीं सौंपेंगे, और लास्ट तक उन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा। तीसरा है कि राज्य परिषद बनाने की योजना रद्द कर दिया जाए एवं देशी राज्यों में हस्तांतरित क्या कहते हैं हस्तक्षेप वायसराय करेंगे। उस समय एक था कि भाई भारतीय जो देशी राज्य हैं वो एक राज्य परिषद बनाए, जिस प्रकार से कांग्रेस मांग कर रही थी कि हमारा अपना संसद होगा, विधानसभा होगा, विधानमंडल होगा, वैसे देशी राज्य भी बोल रहे थे कि हम अपना एक वर्ग बनाएंगे, हम एक ग्रुप बनाएंगे और वहीं से जनता पर शासन करेंगे। तो इस कमेटी ने बोला कि नहीं वैसा बनाइए नहीं, लेकिन आप में हस्तक्षेप जो है वो वायसराय रखेंगे। देखिए कह तो रहे हैं कि वो परम सत्ता से समझौता है, लेकिन हस्तक्षेप किससे करवा रहे हैं? वायसराय से। देखिए सीधा सा बात है कि वो भारतीय राज्यों को झुंझुना बना कर रख रहे थे। तीसरा है कि ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की जाए, यानी कि ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के बीच जो आर्थिक संबंध हैं, यानी कि उनके जो आर्थिक स्थितियां हैं, आर्थिक जो क्या कहते हैं लेन देन वगैरह है, इन सब के लिए एक कमेटी बनाई जाए और उसी कमेटी के अनुशंसा के आधार पे उसका निर्धारण। एक बार मैं कहीं देख रहा था तो ये जो टॉपिक था इससे पूछा था, वो क्या किया कि लिख दिया और उसमें दो तीन क्या कहते हैं क्लाउज दे दिया, बोला कि भाई बटलर समिति से संबंधित निम्न तथ्यों को समझिए, ये बी सी इनमें से कौन सा गलत। तो आपको ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश भारत से और ब्रिटिश भारत में जो बटलर कमेटी गठित हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो इस चीज़ को आप एक नज़र देख लीजिए। अब इसमें मैं सीधा संक्षेप में कोई हमसे पूछे तो मैं सीधा बोलूँगा कि उसमें तीन चीज़ें थी। पहला राजनीतिक वो सिक्योरिटी दे रहे थे, दूसरा परम सत्ता का मामला, यानी कि ब्रिटिश भारत अब रियासत के बीच में एक परम सत्ता की दीवार खड़ी कर दी, तीसरा आर्थिक संबंधों की भी जाँच करना। ये तीन चीज़ें थी। और जो राजनीतिक मामला था उसमें कह रहे थे कि देखिए हम आपके इच्छा के बिना ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके हितों की अनदेखी हो जाए, साथ ही आप में जो हस्तक्षेप करेंगे वो परम सत्ता नहीं करेगा, क्राउन नहीं करेगा, वायसराय करेगा। तो इस तरह से वो एक धुंधली तस्वीर पैदा कर रहे थे, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे कि आखिर हमारा जो सारे कृत्यों का निर्धारण होगा वो कौन करेगा और हमारी रक्षा कौन करेगा। तो हालांकि उन्होंने जोड़ा कि ब्रिटिश परम सत्ता रियासतों की रक्षा करती है, तो भाई परम सत्ता कहाँ से आया, हम तो ब्रिटिश सरकार के समझौते के साथ बने हुए हैं, लेकिन उनका कहना था कि नहीं हमारे यहाँ सर्वोपरि है राजा, तो आप राजा आपको सिक्योरिटी कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, अच्छे शब्द थे, ध्यान रखिएगा कि शब्द अच्छे थे, उनका विचार अच्छा नहीं था। उनका विचार सिर्फ और सिर्फ अपने शोषण को बनाए रखना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसे कहीं ना कहीं कमज़ोर करना था। तो एक चीज़ें थी उसमें समय है। अब मैंने जो बोला तीन चीज़ें उसको ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में इसी चीज़ से उलट पलट के प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, आप उसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो था ये बटलर कमेटी थी, बटलर समिति, इसके तथ्यों को ध्यान रखेंगे ताकि परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।